ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए वचनामृत का या कथामृत का यह अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। 22 अक्टूबर 1882 अध्याय 11वां, और ये अध्याय 11 के अंतर्गत ये द्वितीय जो सब अध्याय आया है, वहाँ श्री रामकृष्ण एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने प्रस्तुत करते नज़र आ रहे हैं। वे साकार निराकार का वर्णन करते हुए अवतार तत्व को भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी श्री कृष्ण जब अर्जुन को एक वृक्ष दिखाता है जिसमें जामुन लगे हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन जरा नज़दीक जाकर वो जो गुच्छे के गुच्छे फल लगे हैं उनको देखो। तो वहाँ जब अर्जुन जाता है और देखता है कि सभी कृष्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो इस वृक्ष पर ये अनगिनत फल लगे हैं, अनगिनत कृष्ण लगे हुए हैं। यह वृक्ष पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष हैं और ये गुच्छे अवतार, तो करोड़ों करोड़ों अवतार होते हैं। यह सब कहने के पश्चात फिर से श्री रामकृष्ण अवतार लीला की तरफ ही हमारा ध्यान फिर से खींचते हैं। जब वे कबीरदास जी का भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कबीरदास जी का रुझान या उनकी साधना वो जो सब निराकार की थी, और श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीरदास जी कहते कि उसे क्या भजूं। गोपियाँ तालियां पीटती थी और वह बंदर की तरह नाचता था। यह बात कहने के बाद श्री रामकृष्ण देव एक बहुत बड़ी बात फिर से मणि को या मास्टर महाशय को एंड फाइनली हम सब लोगों को जैसे बता रहे हैं कि मैं साकारवादियों के निकट साकार हूँ और निराकारवादियों के निकट निराकार, अर्थात निर्गुण निराकार जो हैं वही सगुण साकार हैं, और जो सगुण साकार हैं वही निर्गुण निराकार भी हैं। यानी दोनों आज हम में से हो सकता है हर एक की इष्ट देवता अलग अलग हों, या ये जो दो भेद बताए हैं साकार के लिए ठाकुर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि मैं साकारवादियों के लिए साकार हूँ और निराकारवादियों के लिए उनके निकट में निराकार हूँ। अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने कितनी सहज भाषा में वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं यह बात बता दी। श्री श्री रामकृष्ण देव के वचनों को ही अगर हम पकड़कर चिंतन करते हैं तो श्री रामकृष्ण देव के वचनों को लेकर चिंतन क्यों करना, इसकी क्या कोई खास वजह हो सकती है? आपके मन में यह प्रश्न आ ही सकता है। तो बहुत बार बातों ही बातों में श्री रामकृष्ण देव साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं, यह बात बहुत आसानी से और बहुत सहजता से हम लोगों को बता देते हैं। और जब हम वचनामृत का अध्ययन करते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं तो बहुत बार शायद ही हमारा कभी इधर ध्यान जाता है।
तो दूसरी तरफ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ श्री रामकृष्ण देव के वचनों का ही हमें गहराई से चिंतन करना है। यहाँ संपूर्ण कथामृत में, वचनामृत में समय समय पर मणि, महेंद्रनाथ गुप्त, मणिमोहन, एक भक्त, इस छद्म नाम से यानी पेट नेम से, अलग अलग नाम से महेंद्रनाथ गुप्त ने ही ये जो अपने मन का भाव भी व्यक्त किया है। तो इसके दो डायमेंशंस हैं। एक तो पहली डायमेंशन ये कि उनके अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव को लेकर या आध्यात्मिकता को लेकर क्या चिंतन हो रहा है, क्या विचार तरंग वहाँ उनके मन में उठ रहे हैं। और बहुत बार अगर आप महेंद्रनाथ गुप्त के ये अंतर जगत का एक्सप्रेशन अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको दिखेगा कि शायद हमारे मन में उठने वाले कई विचार तरंगों का ही यह एक सुंदर एक्सप्रेशन है, वर्णन है। और अनजाने ही हम उसके साथ हमारे ही अंतःकरण की भावना होने के कारण उन सब विचारों से एकरूप होना या सहमत होना हमारे लिए बहुत आसान होता है। और यही वजह है कि वचनामृत पढ़ते हुए प्रैक्टिकली सभी आध्यात्मिक मनोभाव रखने वाले हर कोई व्यक्ति को, सभी आध्यात्मिक व्यक्ति का यानी मनोभाव रखने वाले यह स्टेटमेंट कहिए, विधान कहिए, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये शायद हम में से कोई अभी अभी ये स्पिरिचुअलिटी के पथ पर कदम रख रहा है, तो किसी ने बहुत साल पहले इस आध्यात्मिकता के पथ पर कदम रखा हो। वैसे हमारी और आपकी अगर एक ज़िंदगी को लेकर एक एनालिसिस अगर कहें तो हो सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में एकदम धार्मिक परिवेश में अपना बचपन गुजारा होगा, लेकिन उम्र के साथ साथ जब हमारी ज्ञान की कक्षाएं बड़ी होती जाती हैं तो हम में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने संसार के दुख या संसार में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और भी बहुत सारी ऐसी बातें देखी होंगी जिसके फलस्वरूप मन में यह जरूर विचार भी आया होगा कि भगवान के इस संसार में इस तरह भी हो रहा है और भगवान क्या कर रहे हैं। हाँ, बचपन में तो बड़ा सुना था कि भगवान अधर्म को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं इत्यादि, लेकिन आज की वास्तविकता क्या है? आज तो ऐसा ही लगता है कि जैसे दुनिया में अधार्मिक लोग, कुप्रवृत्तियों के लोग कितने दिखाई दे रहे हैं। सारा जगत प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की बोध में इस कदर खोया नज़र आता है। और मुनाफा या प्रॉफिट या पैसा ये सब प्राप्त करने में वो सही या गलत समझते हुए भी शॉर्टकट मेथड से अधिक पैसा भी कमाने का प्रयास करता नज़र आ रहा है। यह भी एक व्यावहारिक सत्य है या आज के समाज जीवन का एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहलू है। ऐसा अगर मैं कहूँ तो शायद आप बुरा तो नहीं मानेंगे, मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी, मुझे आपको हर्ट करने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से बात, ये सब समाज में होने वाले अत्याचार
क्या आप और हम कंज्यूमरिज्म के शिकार नहीं हो रहे हैं? क्या हमारे परिवार के 17-18 साल के खिलते हुए फूल सब कंज्यूमरिज्म के शिकार नहीं हो रहे हैं? कहीं न कहीं हम बार बार हमारे बच्चों का, नई पीढ़ी का ध्यान एडवर्टाइजमेंट से हटाकर नीचे जो एक छोटा सा स्टार दिया है और वहाँ लिखा रहता है कंडीशन सप्लाई, क्या उसकी तरफ खींचने का प्रयास हम लोग नहीं करते? सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव से एक तरह से पूरा समाज पता नहीं क्यों इस तरह से जकड़ता जा रहा है। एंड समटाइम्स वी फाइंड दैट वी आर सो हेल्पलेस। तो इस पार्श्वभूमि पर भी अगर आप देखें, कहीं न कहीं हर इंसान अच्छा बुरा उसका अंतर या उसमें जो विवेक होती है, शक्ति होती है समझने की अच्छा बुरा, वह निश्चित रूप से अपना एक अंदरूनी आवाज़ बताते जाता है कि ये गलत है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि महेंद्रनाथ गुप्त के अंतर्मन का जो यहाँ समय समय पर एक्सप्रेशन आया है, वहाँ उसका ही अगर आप थोड़ा सा चिंतन मनन करें, श्री रामकृष्ण देव क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ भी दें और महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण के एक्सप्रेशन को लेकर अगर चिंतन करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि ये शायद हमारे और आपकी जीवन की कहानी है। और महेंद्रनाथ गुप्त भी कभी कभी बहुत सुंदर अपने मन का भाव व्यक्त कर देते हैं। जैसे जब श्री रामकृष्ण देव ने यहाँ ये द्वितीय सब अध्याय में ये जो बात कही, कबीरदास का उदाहरण देकर ठाकुर ये जो कहते हैं कि मैं साकारवादियों के लिए साकार हूँ और निराकारवादियों के लिए निकट में निराकार हूँ। तो ये जो श्री रामकृष्ण देव की बात, जहाँ एक तरफ श्री रामकृष्ण देव अपने परब्रह्म स्वरूप को, अलौकिक दिव्य स्वरूप को जो व्यक्त कर रहे हैं, यानी उनका जो जन्म दिव्य है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ये ऐसी कुछ बातें वे महेंद्रनाथ गुप्त के सामने, मणि के सामने क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? वे देखना चाहते हैं कि मणि के अंतःकरण पर अगर ये बात मैं कहता हूँ तो उसके मन पर क्या प्रभाव होता है, क्या मेरी ये बातें सुनकर उसके मन में कुछ जागरण हो रहा है। वचनामृत पढ़ते हुए विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव की वाणी, आवाज़ ये सुनकर आपको और मुझको भी थोड़ा पॉज देकर ठाकुर के इन वचनों का हमारे अंतःकरण पर क्या प्रभाव आ रहा है, यह खोजना चाहिए। अब देखिए, ठाकुर की, रामकृष्ण देव की बात सुनकर मणि क्या कहते हैं। मणि, वहाँ ब्रैकेट में एक शब्द आया है हंसकर। मनुष्य कब हंसता है जरा बताइए तो आप। माफ़ कीजिएगा, मैं जानता हूँ कि आप मेरे सामने यानी वास्तव में नहीं बैठे हुए हैं, ये ऑनलाइन क्लास हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी आँखों के सामने ये विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मेरा यह प्रश्न सुनकर आपके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। यानी मणि ब्रैकेट में हंसकर, और मैंने आपको ये पूछा कि आप
मनुष्य कब हंसता है या मनुष्य हंसकर बातें कब करना शुरू करता है? क्या आप जानते हैं, सर्वसाधारण तो हम हंसते हैं, हंस कर बातें करते हैं, तो इन जनरल हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होते हैं हम, तभी तो हमारे चेहरे पर हंसी आती है। लेकिन कभी कभी मनुष्य हमेशा प्रसन्न वदन या हंसमुख भाव लेकर अपना जो दुख होता है उसको छुपा लेते हैं। आप में से भी कई लोग अपने बच्चों के सामने खुशी का ही एक नाटक कभी कभी तो कर ही लेते होंगे। मुझे लगता है कि हर इंसान कभी न कभी ये क्या कहना चाहिए, मास्क ले ही लेता है। यानी मन में बहुत अप्रसन्नता होती है, दुख है, कुछ दर्द है, लेकिन उस दर्द को छुपाने के लिए चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट का मास्क हम चढ़ा लेते हैं। यहाँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मणि यहाँ हंसकर बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली हंसकर यह शब्द ब्रैकेट में लिखने की उनको क्या ज़रूरत थी? क्यों लिखा उन्होंने ब्रैकेट में? ब्रैकेट में लिखे हुए शब्द भी बहुत बार बहुत कुछ व्यक्त कर देते हैं। सही तो यही है कि मणि भी वैसे देखा जाए तो अपने जीवन में जब श्री राम कृष्ण देव के पास आने लगे तो वे बहुत दुखी थे। उनके जीवन में बहुत असंतोष अशांति थी। परिवार में एक झगड़ा चल रहा था, एक युद्ध चल रहा था, उनके अपने माता पिता से नहीं बन रही थी। तो ये सब लेकर जीवन तो जीना ही पड़ता है। और संसार में हमेशा अगर हम अपना दुख लेकर ही सबके सामने जाकर दुख के गीत गाने लगे तो नोबडी विल लाइक इट। पहली बार तो एक बार या दो बार शायद सिंपैथेटिकली वे आपकी दुख की कहानी सुन भी ले लेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे अरे यार ये तो हमेशा अपनी समस्याओं का रोना धोना ही गाते रहता है, चलो तो इससे दूर ही रहना चाहिए। पहले फिर वो इंडिफरेंट होते हैं और धीरे धीरे अपने आप को हमसे दूर ही रखना पसंद करने लगेंगे। और शायद महेंद्रनाथ गुप्त भी इतने अनाड़ी नहीं थे, पढ़े लिखे थे, बहुत बुद्धिमान थे, तीक्ष्ण बुद्धि के थे, तो उन्होंने इस बात को तो समझ ही लिया था और शायद वह समाज में एक प्रसन्न हंसी लेकर या प्रसन्नता का एक मास्क लेकर जरूर चल रहे हैं, लेकिन अंतर जगत में बहुत उनमें एक आध्यात्मिक असंतोष की भावना पनप रही है, बैठी हुई है। उनके अंतःकरण पर गहराई में असंतोष छाया हुआ है। फिर भी जब ठाकुर की बात उन्होंने सुनी तो ये जो एक आशा का तरंग उनके अंतःकरण में जागृत हो गया। ठाकुर ने अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का चित्र खींचते हुए ये जो कह दिया कि मैं साकारवादियों के निकट साकार हूँ और निराकारियों के निकट निराकार, तो जैसे महेंद्रनाथ गुप्त को ये महसूस हुआ कि मैं जिस कोई रूप में भगवान की भजना कर सकता हूँ, उसकी प्रार्थना कर सकता हूँ, फलस्वरूप मेरे जीवन की अशांति दूर होने की संभावना शायद है। क्योंकि हम भगवान के पास जाते हैं। आज गुजरात में
ये बात मैंने पहले भी प्रवचन में शायद 2-3 बार दोहराई हैं, आज भी उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। गुजरात में एक तरफ सोमनाथ जी हैं तो दूसरी तरफ द्वारकानाथ हैं। द्वारकानाथ अर्थात भगवान विष्णु, जिनके अवतार श्री कृष्ण। तो द्वारका नगरी या ये गुजरात का ये भूमि भगवान श्री कृष्ण के लीला का एक स्थान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक तरह से लीला का अंतिम अध्याय यहाँ साकार हुआ है। ऐसा अगर कहूँ तो गलत तो नहीं है, क्योंकि इसी गुजरात में जो प्रभास तीर्थ क्षेत्र हैं, जहाँ भगवान ने अपनी लीला की समाप्ति की, भगवान श्री कृष्ण ने, आज भी वह स्थान दिखाया जाता है। तो जैसे गुजरात भगवान विष्णु की लीला भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है, तो इसी गुजरात में बाबा शंकर, शिवजी भी, उनका ज्योतिर्लिंग, शिवजी भी यहाँ, उनकी शक्ति यहाँ विराजमान है। तो भगवान विष्णु कहिए या भगवान शिव, ये तो सगुण साकार ही हुए हैं ना। शिवलिंग एक प्रतीक मात्र है, एक तरह से चिंतन करें तो। या द्वारकानाथ का जो विग्रह है मंदिर में, एक मूर्ति है, प्रतीक ही है, सिंबल एक प्रकार से। तो एक तरह से गुजरात में ये जो एक समन्वय का रूप है, तो इसके माध्यम से भारत में कितनी ही ऐसे स्थान होंगे जहाँ शिव और विष्णु का एक तरह से एक ही जगह उनकी लीला के भाव को व्यक्त हो रहा है। अर्थात शिवजी भी सत्य हैं, विष्णु भी सत्य हैं, लेकिन तत्वतः वे साक्षात परब्रह्म हैं। वह परब्रह्म ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर हैं। वह परब्रह्म अपनी शक्ति के आधार से ही यह सब लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सृजन का कार्य करते हैं, भगवान विष्णु पालनहार हैं, और कहते हैं शिवजी संहार हैं। तो एक तरह से यह जो विश्व हैं, हम और आप इस विश्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो ब्रह्मा जी का काम है निर्मिति करना। निर्मिति करने के बाद में वह, जैसे ये निर्मिति को उन्होंने, यानी हमको और आपको विष्णु जी के हवाले कर दिया है। विष्णु जी पालन करता है, संभाल रहे हैं। विष्णु जी की छत्र छाया में एक तरह से हम बड़े हो रहे हैं। तो हम बड़े हो रहे हैं तो भगवान विष्णु जो हमारे पालनहार, हम एक पौराणिक दृष्टि से ये बात दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में जब अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखते हैं, तो क्या आपको अपने बच्चे के सद्गुणों और दुर्गुणों के बारे में पता नहीं चलता? जरूर चलता है। तो उसी प्रकार से जैसे भगवान विष्णु को जब हमारे हृदय में बोलिए, जीवन में बोलिए, जो दुर्गुणों का प्रभाव जब उनको महसूस होता है, तो इन दुर्गुणों का तो संहार, इनको तो दूर ही करना है ना। तो वो संहार या दुर्गुणों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु जैसे शिव जी को कहते हैं कि शिव जी, इसके अंतःकरण की इन दुर्गुणों को अपने संहार शक्ति से दूर कर दीजिए। इन वे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्ण ब्रह्म या पर ब्रह्म की यह त्रिविध रूप में जो
अभिव्यक्ति हमें पुराण में प्राप्त होती हैं, हाउ इन कोऑपरेशन दे वर्क टुगेदर। दुर्गुणों को दुर्गुणों के रूप में स्वीकार करने का मनोभाव अगर हमारे अंतःकरण में आता है, तो क्या आपको यह प्रश्न महसूस नहीं होता कि ये शिव जी की कृपा से हो रहा है या विष्णु जी की कृपा से? देखिए, ब्रह्मा जी के बार बार अवतार होने का वर्णन कहीं प्राप्त मुझे तो नहीं हुआ। अगर आपको कहीं खबर मिल जाती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। ब्रह्मा जी के अवतार का वर्णन पुराणों में कहीं नहीं मिलता, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन बहुत बार मिलता है। भागवत में तो भगवान स्पष्ट रूप से कह भी देते हैं, गीता में भी कहते हैं। वैसे भगवान विष्णु की तुलना में शिव जी के अवतार का वर्णन कंपैरेटिवली कम मिलता है। शिव जी के अवतार नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी विष्णु जी की तुलना में शिव जी के अवतार कम ही नज़र आते हैं। ये बात मैं आपको थोड़े से एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपको एक बंगला बनाना है 3 मंजिल का, या एक 3 मंजिल की मंदिर, तीन मंजिल तो नहीं, आजकल तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का ज़माना है। तो मान लीजिए चलो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ही बनानी है, तो 11 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो उसकी नींव भी उतनी गहरी ही बनानी पड़ेगी ना। और 11 मंजिल की बिल्डिंग बन भी गई, उसके बाद तो 11 मंजिल की बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा समय तो लगेगा ना। बड़े कष्ट का काम होता है। एक बिल्डिंग बनाना कोई इतना आसान थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी प्रयास के साथ साथ बिल्डिंग तो बन ही जाती है। लेकिन उसके बाद सालों तक उस बिल्डिंग को मेंटेन करना, क्या बहुत शक्ति की वहाँ ज़रूरत नहीं होती? होती है। आप प्रैक्टिकली ज़रा खोज कर देखिए। टू मेंटेन ए बिल्डिंग इन ए परफेक्ट कंडीशन, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंटिन्यूअस एक्सपेंसेस। अरे भाई, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर मंथ देना पड़ता है, और वह बिल बड़ा होता है। हाँ, आप ज़रूर सोलर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लेकर शायद उसका बिल कम कर ही सकते हैं, लेकिन बिलिंग तो चालू ही रहता है भाई। अर्थात मेंटेनेंस इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डेफिनेटली इट रिक्वायर्स मोर स्ट्रेंथ। लेकिन ये 11 मंजिल की बिल्डिंग अगर उसको एकदम फिर से प्लेन ग्राउंड बनाना है, तो छोटा सा एक RDX अगर वहाँ आप रख दें और सपोर्ट कर दीजिए, तो जो बिल्डिंग बनाने के लिए 5 साल लगे थे, जो बिल्डिंग मेंटेन करते करते 50 साल हम लोगों की जान निकल गई थी, या बहुत कंटिन्यूअसली जनरेशन ऑफ जनरेशन मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ा था, प्रयास शक्ति भी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन उसी को एकदम से फ्लैट करने के लिए तो बस थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी शक्ति ही काफ़ी हो जाती है, अर्थात संहार। तो देखिए, एग्जैक्टली यही बात पौराणिक या स्पिरिचुअल दृष्टि से हमारे जीवन को भी अप्लीकेबल होती हैं। सृजन तो हो जाता है, लेकिन सृजन के बाद संतान को बड़ा करने का दायित्व काफ़ी बड़ा होता है, और उसके लिए काफ़ी एनर्जी, पेशेंस, सब कुछ लगता है। निस्वार्थ परायणता लगती है,
कभी डांट कर, कभी प्रेम से हमें अपने न्यू जनरेशन को समझाना पड़ता है। और जब उसके सद्गुणों की पराकाष्ठा हम देखते हैं तो कभी कभी रुद्रावतार भी तो धारण करना पड़ता है ना। क्या कभी कभी एक माँ अपने बच्चे को गलत काम करने से रोकने के लिए डांटती नहीं है, या एक पिता थप्पड़ नहीं मारता? तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक्चुअली हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष हैं, और मणि यह बात समझ रहे हैं। और ठाकुर की, श्री रामकृष्ण देव की बात सुनकर वे हंसकर यह बात कहते हैं कि जिनकी बात हो रही हैं वे अर्थात ईश्वर जैसे अनंत हैं, आप भी वैसे ही अनंत हैं, आपका अंत नहीं मिलता। और श्री रामकृष्ण, वहाँ ब्रैकेट में फिर से सहास्य ऐसा कहा है। जब मणि अपने अंतर जगत की बात बोल रहे हैं तो वे हंसकर यह शब्द इस्तेमाल करते हैं, और जी श्री रामकृष्ण देव के मन की बात जब लिख रहे हैं तो वहाँ सहास्य यह शब्द लिखा है। देखिए, बस एक ही शब्द, वैसे हंसकर या सहास्य अर्थ तो एक ही हैं, लेकिन दो शब्दों की डायमेंशन कुछ अलग हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, वाह रे, तुम तो समझ गए। श्री रामकृष्ण देव का यह सहास्य क्यों, यह आप आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। आज बस यहीं रुकते हैं, लेकिन ये बात आप ज़रूर सोचिए, चिंतन कीजिए कि हाउ आवर लाइफ स्टोरी वी कैन कोरिलेट विथ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।